ओल्ड वशंगवेल का भूला हुआ राजवलोब्रोक के परामन गांव के कल्ब में एक कदीम पत्थर का कनवा खड़ा था, आइवी में ढका हुआ और जंगली फूलों से घरा हुआ। ये उस वक्त तक मौजूद था जब तक किसी को याद हो। देहाती अक्सर शकों को उसकी गहराई में फेंकते थे, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए। ये मानते थे कि कनवे का जादू अभी तक बाकी है, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते थे कि कनवे में जादू क्या गया था, हालांकि ये बहुत पहले से भूल गया था। सतह के नीचे गहराई में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल नर्म रोशनी के साथ नब्ज करता है। ये कनवे का दिल था, एक ऐसा जवाहिर जो खालिस दिलों से ख्वाहिशात को पूरा करता है। लैला, एक शफीक और मुतजस्सिस 12 साला लड़की, स्कूल के बाद अक्सर कनवे पर जाती थी। जबकि दूसरे लोग किस्मत या मोहब्बत के लिए आए थे, वो सिर्फ सुनने के लिए आई थी। उसने कसम खाई कि वो सरगोशियों को सुन सकती है, जैसे नीचे से गूंजती छोटी छोटी आवाजें। एक धूप वाली दोपहर उसने किनारे पर झुककर पुकारा, हेलो, कोई है वहां? उसकी हैरानी पर एक धीमी और पानी भरी आवाज ने जवाब दिया, मुझे आजाद कर दो। लैला ने ठोकर खाई, आंखें फैल गईं। उससे पहले किसी ने कनवे से पीछे की बात नहीं की थी। इसरार से पर्दा उठाने के लिए लैला ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी को तलाश किया। लीजेंड्स ऑफ वलोब्रोक के उन्वान से एक खाक आलूद किताब में उसे एक खाका मिला जो सदियों पहले खींचा गया था, जिस पर लिखा था, कनवा पानी से ज्यादा रखता है। उसके पत्थरों के नीचे एक राज पोशीदा है जिसे वक्त ने भला दिया है। सरपरस्त उस वक्त तक सोता है जब तक कि पाक दिल ख्वाहिश को बीदार न कर दे। सफ़े के नीचे पीले रंग के सफ़ात के दरमियान लैला ने एक छोटा सा तहशोदा नक्शा दरियाफत किया जो कनवे के नीचे गहराई में जाता है। इस रात लालटीन और रस्सी के साथ लैला कनवे में चढ़ गई। दीवारें फिसल रही थीं और हर कदम के साथ हुआ ठंडी होती गई। जब वो आखिरकार नीचे पहुंची तो उसे एक छप्पी हुई सरंग नजर आई जो हल्के से नीले रंग में चमक रही थी। वो उसका पीछा करती रही यहां तक कि वो चमकते हुए क्रिस्टल से भरी हुई गार में दाखिल हुई। मरकज में एक पेडिस्टल था और उस पर दिल की शक्ल का एक चमकता हुआ जवाहिर बिछा हुआ था। आवाज फिर बोली, इस बार साफ, मैं कनवे की रूह हूं। बहुत पहले मैंने ख्वाहिशात को आजादाना तौर पर दिया, यहां तक कि लालच और झूठ ने पानी को जहर आलूद कर दिया। मैंने खुद को इस वक्त तक सैल कर लिया जब तक कि कोई सच्चा मुझे तलाश न कर ले। लैला आगे बढ़ी। मुझे सोना या जलाल नहीं चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारा गांव फिर से खुश हो जाए। क्रिस्टल की चमक दमक उठी। गार का पानी हल्की हल्की लहर की तरह उठने लगा। रूह की आवाज ने कमरे को भर दिया। दूसरों के लिए कि जाने वाली ख्वाहिश काबिल कबूल ख्वाहिश है। रोशनी ने लैला को घेर लिया और जब वो खत्म हो गई तो उसने खुद को एक बार फिर कनवे के पास खड़ा पाया। लेकिन अब कनवा साफ, जिंदा पानी से चमक रहा था और हवा गर्मी से गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वाले अपनी फसलों को सेहतमंद, हवा मीठी और कनवा एक बार फिर बह जाने के लिए बीदार हुए। उस दिन से पुरानी ख्वाहिशात खुद गर्जी की नहीं बल्कि मुश्तरका उम्मीदों की जगह बन गई। लैला ने कभी किसी को क़ितई तौर पर नहीं बताया कि क्या हुआ है, लेकिन जब वो कनवे के पास से गुजरती थी तो उसकी गहराइयों से हल्की हल्की हंसी सुनाई देती थी। कनवे का भूला हुआ राज ताकत या लालच से नहीं बल्कि एक बेलोथ ख्वाहिश से बहाल हुआ था। Story Sketch YouTube channel stories, cartoon and animation movies and education shorts. Please subscribe and join our growing community. Let's create memories one story at a time. सब्सक्राइब करके आप सबसे ज्यादा हैर तंगीज कहानियां सुनने वाले पहले फर्द बनेंगे। सब्सक्राइब पर क्लिक करें। स्टोरी स्केच, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आज ही स्टोरी स्कीच के अमले में शामिल हों। चेक माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक. Join animation, entertainment and information videos. देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़
subscribe to watch my videos. Thank you.